एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में बनी मैरिज होकर जेयूल को धक्का देती है और जीवन के साथ चली जाती है। अब इतना भागने के बाद दोनों को जोर की भूख लगती है तो वो यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया की तरफ निकल पड़ते हैं कुछ टेस्टी खाने के लिए। लंच के बाद दोनों क्लास की तरफ बढ़ते हैं। बनी मजाक में जीवन को कहती है कि उसका चेहरा उसके बनाए हुए स्टैचू जैसा दिखता है। ये सुनकर जीवन शर्मा जाता है, लेकिन उस वक्त उसके फोन पे एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आता है जिसका नाम उसने फर्स्ट लव के नाम से सेव किया हुआ था। जीवन तुरंत एक्सक्यूज करके साइड में चला जाता है और बनी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, क्या जीवन किसी के साथ डेटिंग कर रहा है। उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। तभी जेयूल फाइनली बनी तक पहुंच जाता है। वो बनी को फोर्स करता है कि वो उसके लिए उसकी क्लास में जाकर नोट्स लिखे, क्योंकि बनी ने उसका टैबलेट तोड़ दिया था। बनी बेचारी नोट्स लिखते लिखते थक जाती है, हाथ में लगभग क्रैम्प आ जाता है, उसका पेशेंट खत्म होने लगता है। वो डिसाइड करती है कि ये लोन जल्दी से खत्म करना ही पड़ेगा, इसलिए वो घर जाकर अपने डैड से इस बारे में बात करने ही वाली थी कि तभी उन्हें लैंडलेडी की कॉल आ जाती है जिसके एक्स्ट्रा चार्जेस सुनकर उसका मन बदल जाता है। इसके बाद वो सोशल मीडिया पर एक जॉब आर्टिकल देखती है जहाँ उसे एक एग्जीबिशन में पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। अगले दिन यूनिवर्सिटी के बाद बनी अपनी जॉब पर जाती है जहाँ उसे एक पेंटिंग नजर आती है जिसका नाम डेस्टिनी होता है। ये देखकर बनी काफी इंप्रेस होती है। तभी एक न्यू हैंडसम गाय की एंट्री होती है जिसका नाम जे होता है, जिसे बनी देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। उसकी क्लासी वाइब्स और चार्मिंग स्माइल के साथ वो बनी को कॉफी पर इनवाइट करता है। दोनों आराम से जे के काम के बारे में बात करते हैं और बनी प्राउडली बताती है कि वो जे की कितनी बड़ी फैन है। उस रात बनी अपने पेरेंट्स के साथ डिनर एंजॉय करती है और तभी कन्वर्सेशन ड्रिफ्ट हो जाता है बनी की पेरेंट्स की लव स्टोरी की तरफ, जहाँ उसके डैड बताते हैं कि उनकी मुलाकात किस्मत थी, एक ट्रू डेस्टिनी। लेकिन बनी की मॉम थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से कहती है कि सब बस एक कोइंसिडेंट था। दूसरी तरफ जेयूल अपने रूम में रिलैक्स बैठा होता है और बनी के लिखे गए नोट्स को देखकर उसके चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल होती है। वो काफी इंप्रेस होता है। अगली सुबह बनी एक बुरे नाइटमेयर के साथ जाग जाती है। डर के मारे तुरंत जेयूल को $200 ट्रांसफर कर देती है। अब उसके टोटल लोन में से $1800 रह जाते हैं। यूनिवर्सिटी जाते वक्त बनी जीवन को देखती है। उसके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम हेवन होता है जो व्हीलचेयर पे बैठी होती है। अचानक हेवन का बैलेंस बिगड़ जाता है और बनी बिना सोचे समझे उसकी मदद करती है। जीवन इसकी गेस्चर से जेन्युइनली टच हो जाता है। बनी उस मोमेंट में रियलाइज करती है ये तो वही लड़की है जिसने उस दिन जीवन को कॉल किया था। बनी जब हेवन की मदद कर रही होती है तब उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। जैसे ही वो अपनी हालत संभाल रही होती है जेयूल वहाँ आ जाता है। उसे देखते ही वो तुरंत अपनी शर्ट ऑफर करता है, लेकिन बनी उसकी ऑफर को नो के साथ रिजेक्ट कर देती है। जेयूल थोड़ा सा चिकी स्माइल के साथ कहता है ठीक है, मैं एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लूंगा शर्ट एक्सेप्ट करने के लिए। फिर से अपनी क्लास में उसे खींचकर ले जाता है ताकि वो उसके लिए नोट्स बना सके। दिन के एंड तक बनी बिल्कुल थकी हारी सी लगती है। तभी उसकी फ्रेंड बो मिल जाती है जो ड्रामा क्लब से रिहर्सल करके आ रही होती है। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी फेक बैंडेज और सीलिंग पहन ले ताकि नोट्स लिखने वाली मुसीबत से तो छुटकारा मिले। बस उसी वक्त जेयूल बनी को देख लेता है सीलिंग और बैंडेजेस के साथ और तुरंत यह अज्यूम कर लेता है कि बनी ने अपना हाथ इंजर्ड कर लिया है। तभी जेयूल उसे कहता है कि जब तक तू ठीक नहीं हो जाती नोट्स मत बनाना। तो बनी उसे बस मुस्कुराते हुए उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। अगले दिन पूरी क्लास एक हॉस्पिटल में वॉलंटियर प्रोजेक्ट में चली जाती है। बनी का टास्क होता है कि एक वॉल मुरल पेंट करना। जेयूल उसे कहता है कि मैं तेरे पार्ट का काम कर देता हूँ। ये देखकर बनी का गिल्ट बढ़ने लगता है। झूठ बोलकर अच्छा फील नहीं कर रही होती, लेकिन वो सच बताने से भी डर रही होती है। सब ठीक चल रहा होता है तभी जेयूल लगभग गिरने लगता है और बनी उसकी मदद करने के लिए दौड़ जाती है और वो अपना इंजर्ड एक्ट भूल जाती है। उस मोमेंट में जेयूल को सब समझ आ जाता है और वो कहता है तू तो झूठ बोल रही थी। कुछ दिन बाद बनी स्कूल में जीवन से मिलती है। जीवन उसे कैजुअली पूछता है वैसे जेयूल के साथ लोन का क्या सीन चल रहा है। बनी कहती है अभी भी बाकी है। तभी उसकी नजर एक स्ट्रेंथ कंपटीशन पोस्टर पर पड़ती है जिसका प्राइस एक लेटेस्ट टैबलेट होता है। बनी तुरंत साइन अप करती है और अनसरप्राइजिंग वो जीत जाती है। टैबलेट मिलते ही वो सीधा जेयूल के पास जाके उसे दे देती है और बिना किसी ड्रामा के उसे कह देती है आई एम डन फ्रॉम नाउ ऑन, नो मोर टाइज बिटवीन अस। जेयूल कंप्लीटली शॉक रह जाता है। उसके चेहरे पे कंफ्यूजन होता है, ये इतनी जल्दी कट ऑफ क्यों कर दिया। वो अपने क्लोज फ्रेंड डोंग के पास जाता है और पूछता है क्या मैं बनी के साथ ज्यादा ही रूड था। डोंग विदाउट हेजिटेशन कहता है ऑनेस्टली हाँ थोड़ा ज्यादा हार्श हो गया था, तो मुझे लगता है उसका रिएक्ट करना वैलिड था। जेयूल पहली बार बनी के फीलिंग के बारे में सीरियसली सोचता है, लेकिन अब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद बनी अपने क्लोज फ्रेंड के साथ छोटी सी सेलिब्रेशन प्लान करती है और इस बार जीवन को भी इनवाइट करती है। जैसे ही जीवन ग्रुप में शामिल होता है सब लड़कियां उसकी हैंडसम लुक्स पे फिदा हो जाती हैं। अगली सुबह डोंग और जेयूल एक कैफे जाते हैं कॉफी लेने, जिसकी ओनर और कोई नहीं बल्कि बनी की दोस्त बू होती है। वहीं पर डोंग थोड़ा फ्लर्ट मूड में बू के साथ कैजुअली कन्वर्सेशन शुरू करता है, लेकिन बू क्लियरली अनइंटरेस्टेड होती है और उसकी हर अटेम्प्ट में पोलाइटली रिजेक्ट करती है। तभी कैफे में बनी एंटर करती है, लेकिन जैसे ही वो जेयूल को देखती है बिल्कुल इग्नोर कर देती है। वो तुरंत उसके पीछे जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। बनी कहती है मैं अपना लोन पूरा कर चुकी हूँ, अब हम दोनों के बीच में कोई वजह नहीं बची मिलने की। ये सुनकर जेयूल की ईगो क्लियरली हर्ट हो जाती है, लेकिन वो एक्ट करता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और कहता है तुमने सही कहा, मुझे भी अब इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन उसकी आंखों में छुपा रिग्रेट साफ नजर आ रहा होता है। बनी उसे पूरी तरह इग्नोर करके अपने लेक्चर हॉल की तरफ जाती है, क्योंकि आज के गेस्ट स्पीकर कोई और नहीं बल्कि उसके फेवरेट आर्टिस्ट जे है। वो इस मोमेंट के लिए काफी दिनों से वेट कर रही थी, लेकिन जैसे ही लेक्चरर स्टेज पे आता है बनी शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि जे एक्चुअली और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था जो उसे एग्जीबिशन में मिला था। इसी बीच जेयूल अपनी क्लास में बैठा होता है, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और दूसरे सेकंड उसके दिमाग में सिर्फ बनी का चेहरा घूम रहा था और उसके वो लास्ट वर्ड हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा जो उसे फ्रस्ट्रेट कर रहे थे। उसका मूड और भी बिगड़ जाता है, क्योंकि उसके सामने ही जे बनी के और करीब आता है सिर्फ इसलिए ताकि उसके बालों से चेरी ब्लॉसम पेटल हटा सके। ये देखकर जेयूल जेलस फील करता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो फुल कॉन्फिडेंस के
साथ बनी का नाम जोर से पुकारता है और बनी शौक में उसकी तरफ देखती है। जोएल उसके पास वॉक करता है, हर कदम के साथ उसके चेहरे पे एक सीरियस एक्सप्रेशन होता है। उसके सामने खड़े होकर वो पूछता है, हम क्या करें बनी, क्योंकि मैं तो तुम्हें बार बार देखना चाहता हूँ। इसी के साथ एपिसोड 2 का एंड हो जाता है। मिलते हैं एपिसोड 3 में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।